भी डिजर्ट की तरह ना लें। अब जब आप फ्रूट शुगर लेते हैं तो वो नेचुरल शुगर, लेकिन जिस्म पर अगर आप जितना भी फल लेंगे लोड सिर्फ आपके लिवर पे आएगा आपके पास। आपने कहा था कि खाना आप बहुत ज्यादा च्यू करके खाती हैं, तो उससे ज्यादा भी होता है कि थोड़ा खाना भी जो है वो पेट भर देता है आपका? उससे ये भी होता है और आपकी डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल जैसे प्रेग्नेंट बेली नहीं होती है, क्योंकि आपके लिवर के ऊपर चर्बी है। पहले लिवर के अंदर चर्बी बनना शुरू होती है, जब वो बहुत ज्यादा होती है लिवर बाहर चर्बी फेंकता है, जब वो और ज्यादा होती है तो वो दूसरे ऑर्गन्स पे भी फेंकता है। इवन के पेरिकार्डियल फैट भी होता है, यानी दिल के ऊपर भी आपके पास चर्बी आ सकती है। उस करना क्या, इन सब चीजों को छोड़ना है, क्या हेल्दी चीज पे जाना है? अगर उतनी एक्सपेंसिव चीज पे माइकॉम नहीं जा सकती नहीं, है जरूरी तो नहीं है हर कोई एवोकाडो और सैल्मन ही खाए आपके पास डिनर में, लेकिन आप सैलेड्स खा सकते हैं, आप पतली दालें ले सकते हैं, आप यखनियां ले सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं। व्हेनेवर यू कैन गेट अ हैंड, आप चिकन के शामी बना के रख सकते हैं, आप फास्टिंग कर सकते हैं। सस्ती ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। और जब सेहतमंद रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका बजट भी थोड़ा कम होगा कि आप के पोर्शंस भी कम होंगे, आपकी नंबर ऑफ मील्स भी दिन में कम होंगे एज अ फैमिली इंटायरली। तो जो चीज भी खाएं आप हेल्दी खाएं। अब अगर मैं कह रही हूँ कि सफ़ेद चावल खाना और इतने इतने पराठे और रोटियां खाना हेल्दी नहीं है, एंड इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ 4 और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप इतनी महंगी चीज़ें बता रही हैं, ठीक है, तो ये हम कैसे अफोर्ड करेंगे, तो आपकी फैमिली ऑफ 4 का मैं कहती हूँ आप पराठे ही निकाल दें और बिरयानियाँ ही निकाल दें, तो आपके बजट में गुंजाइश बनी ना हेल्दी चीज़ों की। हेल्दी चीज़ें लेकर आए, हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करें और कम खाएं। Go on to fruits as well. What? अच्छा, फ्रूट्स बहुत ज्यादा कंजम्पशन के मैं हक में नहीं हूँ, खुद भी मैं दिन में एक फल से ज्यादा नहीं खाती। अब मैंने मेरी कुक को, मेरी हाउस स्टाफ को मैंने कहा हुआ है कि जिस दिन मैंने फल खाना है, रोज नहीं खा, एक फल से ज्यादा मुझे नहीं देना, चाहे वो मैं आम खा लूं, चाहे मैं आड़ू खा लूं। आप उसको पूरा एक मील कंसिडर करते हैं? एब्सोल्युटली, मैं उसको एक मील कंसिडर करती हूँ। तो हम लोग तो फल जो है वो तो नहीं। अच्छा, एक ये आपने इरफान साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब लोग कहेंगे कि सारा मजा ही खराब कर दिया, अब खाएंगे ही नहीं कुछ, क्या मर जाए यार। मैं आपको इसकी रीजन बताती हूँ। फ्रूट को कभी भी डिजर्ट की तरह ना लें। अब शुगर आप दो टाइप का होता है जो सिंपल शुगर होता है, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज, ठीक है। जो ग्लूकोज है आपके पास जिस्म की हर सेल में एबिलिटी है उसको इस्तेमाल और यूटिलाइज करने की। जो फ्रुक्टोज होता है फ्रूट शुगर, ठीक है, सिर्फ लिवर उसको यूटिलाइज कर सकता है। अरे अब जब आप फ्रूट शुगर लेते हैं तो वो नेचुरल शुगर, लेकिन जिस्म पर अगर आप जितना भी फल लेंगे लोड सिर्फ आपके लिवर पे आएगा आपके पास। और अल्टीमेटली अगर आप फ्रुक्टोज जरूरत से ज्यादा लेंगे, लिवर उसको क्या समझ के प्रोसेस करेगा? शुगर समझ के प्रोसेस करेगा। अब आपके पास, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर रही हूँ बहुत अरसा सीएमएच लाहौर में, और बायोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली माय मेन सब्जेक्ट, तो आपके पास जब शुगर की साइकिल सैचुरेट हो जाती है ना, यानी जब हम जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट डाल लें, तो उसके बाद नेक्स्ट जिस साइकिल की बारी आती है ना, यानी ये वाली साइकिल खत्म हो गई, वो है लिपिड सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस की साइकिल। अगर आप फ्रूट भी जरूरत से ऊपर लेंगे, और इसी वजह से मैं फ्रूट जूस के भी हक में नहीं हूँ, तो शुगर की साइकिल सैचुरेट हो जाएगी, उसकी बारी खत्म हो जाएगी। वो जिस नेक्स्ट साइकिल में जाएगा वो होगी फैटी एसिड सिंथेसिस। अब फैट की सिंथेसिस होगी, यहाँ से फैटी लिवर की शुरुआत होती है। तो कभी भी आपने फ्रूट सर्विंग अगर दिन में, आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर, दिन में एक से ज्यादा नहीं लेनी, और फ्रूट को डिजर्ट की तरह ना खाएं। लोग क्या करते हैं, खाना जैसे ही खाया उसी वक्त एक आम तो काट के दो। फ्रूट इज नॉट अ डिजर्ट। वैसे भी फ्रुक्टोज की जो प्रोसेस है डाइजेशन का स्टमक में, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उसकी फर्मेंटेशन होनी आगे जाके। प्रोटीन का जो प्रोसेस है डाइजेशन का स्टमक में, वो प्यूट्रिफिकेशन है जो आपने उससे पहले मील ली है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इन दो प्रोसेसेस को वैसे भी आपस में मिक्स नहीं करते हैं। और वैसे भी आपने एक मील, मैं उस दिन सुन रही थी किसी ने बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी हुई थी। एक तो मुझे समझ नहीं आती, लोगों को ना बायोकेमिस्ट्री का पता होता है, आई एम सो सॉरी, ना न्यूट्रिशन का पता होता है, और इतने कॉन्फिडेंटली बैठ के, आई एम सो सॉरी, अगर आप मॉडल्स हैं, आप एक्ट्रेसेस हैं, प्लीज आप अपनी डोमेन तक बात करें। आप बैठ के ये मत बात करें कि आप ये खाएं इससे आपका ये ठीक होगा। व्हाट आर यू सेइंग? आप जो चीज बोल रही हैं आपको उसकी बायोकेमिस्ट्री भी पता है, या बोल रहे हैं आपको पता है कि ये कितनी डेलिकेट और इंट्रिकेट है। एनीवेज, उस दिन मैं सुन रही थी कि किसी ने बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी थी कि आप खाने के बाद जो बेहतरीन फल खा सकते हैं वो ये है। ना किया करें इस तरह लोगों के साथ, ठीक है, सही है। आप खाने के बाद फौरन कोई भी बेहतरीन फल या बदतरीन फल कोई बेहतरीन होता ही नहीं, एक जनरल बात कर रही हूँ, मत खाएं। बस खाना खा लिए, मुंह बंद,
ठीक है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये है कि आपका जो दिमाग का सिटाइटी सेंटर है, ठीक है, यानी जो आपको बताता है कि आपका पेट भर गया, आपकी भूख खत्म हो गई है, वो खाना वो आपका पेट भरने के 20 मिनट बाद एक्टिव होता है। जब तक आपके 20 मिनट नहीं गुजरे आपको पता ही नहीं है कि आप आपका 20 पेट मिनट भरा मजीद है खा नहीं। चुके होते हैं। आप खा चुके हो, इसी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हर बात उनकी जबरदस्त है माशाल्लाह, कि भूख रख के खाएं। इसके बड़ी सिंपल रीजन है आपके पास कि अगर आप भूख रख के खाएंगे, अगर आपका पेट वाकई भर गया हुआ 20-25 मिनट बाद आपको पता लग आपको जाएगा। पता चल जाएगा। आपने कहा था कि खाना आप बहुत ज्यादा च्यू करके खाती हैं, तो बहुत उससे ज्यादा। भी होता है कि हम्म। थोड़ा खाना भी जो है वो पेट भर देता है आपका? उससे ये भी होता है और वो आपकी डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके पास आफ्टर 30-35 एक तो आपके स्टमक का एसिड कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर इंसान को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। बाय द वे बताती चलूं कि इस प्रॉब्लम से जान छुड़ाने का बड़ा आसान तरीका है, वही सेब का सिरका। अगर वो आप 30-35 के बाद अपनी सुबह। लाइफ में इंक्लूड कर लें तो इंडाइजेशन का आपको प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, मसला ही ना आए। मसला ही ना आए, कभी भी ना आए, और उसको अर्ली दैट इज मॉर्निंग नॉट और दैट हर एक्सपेंसिव मील जिसकी हम इट बात कर रहे थे, इट्स उसमें वो तो कोई ऐसा 1300-1400 उसमें, का हाँ, एक अच्छी उसमें ब्रांड का, जैसे मेरा और इतने की वो उसकी काफी प्राइस अर्सा होती है। चल जाता है। 2-2 महीने चलती चल है एक जाता बॉटल है, हाँ, आपकी, एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, आपकी जब आप खाना च्यू करते हैं, आपके जो सलाइवा में जो खाने को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, उसको अमाइलेज कहा जाता है। तो अमाइलेज को थोड़ा मौका दें कि वो काम कर सके, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे मैं अपने माइंड में शुरू में सोचती थी कि मैं 15-20 बार नवाला चबा लिए, आप 10-15 दिन प्रैक्टिस करेंगे, आपको स्लो खाने की आदत वो हो हो जाएगी। जाएगी। और मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ। अभी मैं इसमें अभी जो खड़े होके मेरी स्टोरीज बना रहे हैं मेरे पिए इकबाल, इनसे ये मैंने आदत एक्चुअली सीखी अरे है। वाह। इकबाल इतना स्लो खाना खाता है और इतना सही खाने, और अब आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह इज अबव 40 यहाँ वाह, पे, एंड माशाल्लाह, ही इज जी, जी। सो स्लिम एंड स्लीक, और गट हेल्थ वगैरह, ये सच गुड हाइजीनिक हैबिट्स। तो ये मैं भी एक्चुअली इकबाल से भी इंस्पायर हुई कि मैं पहले बड़ा तेज खाती थी, और साथ में अपनी कुछ कोलीग्स को देखा, फ्रेंड्स को देखा कि पीपल हु आर ईटिंग स्लो आर एक्चुअली गेटिंग लेस प्रॉब्लम्स। अपनी स्टडी के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान उन ट्रू, चीजों को ट्रू, खुद अप्लाई नहीं कर ट्रू, रहा होता। ट्रू। फिर मैंने 15-20 बार गिनना शुरू किया कि क्या मैंने इतनी बार नवाला चबा लिए, खा लिए। इतनी सारी आपकी गैस प्रॉब्लम्स, आपकी ब्लोटिंग प्रॉब्लम्स और आपकी एसिडिटी प्रॉब्लम्स सिर्फ आप स्लो खाए निकल जाएंगी। और दूसरा, आप खाने को एंजॉय भी कर सकते हैं, और साथ आप थोड़े माइंडफुल हो जाते हैं। आपको एक्चुअली हिसाब रहता है कि मैंने कितना ज्यादा खा लिया। आप जल्दी जल्दी निहारी के साथ एक नान खत्म करें ना, आपको फील ही नहीं होगा। आप जरा 15-20 मिनट 15-20 बार उसको चबाएं तो आपको चू एक्चुअली करें। पता वो लगेगा। किसी ने जी। कहा था कि हम्म। 32 दांत जो है आपके चेहरे, आपके मुंह में, वो इसलिए हैं कि आपने एक को 32 दफा, एक नवाले को अच्छी तरह चबाना, 32 दफा च्यू एटलीस्ट करना है, 15 टाइम्स। 15-20 टाइम्स उसमें। एग्जैक्टली। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर आप भूख नहीं है और आप कुछ खाते हैं तो आप हराम खाते हैं। इस हद तक लोगों ने जो है इस चीज को कहा, लेकिन हमने ये चीजें थोड़ी सी साइड पे कर दी हैं दीन में से, उन चीजों में से, और अपनी बाकी चीजों सहूलत की वाली तरफ हम उठाते हैं हम। वो वाली चीजें उठाते हैं। हमने गट हेल्थ की बात की उसमें, तो लेकिन जो ओबेसिटी है, क्या हर किसी को एक ही तरह की ओबेसिटी है, या उसमें भी कोई उसमें ऑप्शंस हैं? आपको आके हर कोई अगर फूला हुआ है तो वो उसको आप कैसे पता चलेगा कि इसको ये वाला मसला है, इसको वो वाला मसला है? अच्छा, या उसको खुद को कैसे पता चलेगा कि उसने किस साइड पे जाना है? इसमें मैंने बड़ी वीडियोस भी की थी टाइप ऑफ मोटापे और टाइप ऑफ बेली फैट पे, उसको मैं थोड़ा सा समरी करके एक्सप्लेन कर लेती हूँ। बहुत सारे बेकसूर किस्म के मोटे लोग भी होते हैं। बेकसूर एज इन के वो बेचारे ज्यादा नहीं खाने, नहीं, आप तो माशाल्लाह बिल्कुल भी मोटे नहीं है, वो बेचारे ज्यादा नहीं खा रहे होते, जैसे जिनको हार्मोनल इश्यूज हैं, जिनको स्ट्रेस इशू है, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है। थायराइड अगेन आपका, अगर थायराइड आपका वो हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड वो है जो पूरी बॉडी का आपके पास मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अगर आपकी कैलोरी बर्निंग प्रोसेस ही स्लो होगा, वो कुछ लोग ना, मतलब हमारे यहाँ पे क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है न्यूट्रिशन और मेडिकल नॉलेज को लेकर, तो कुछ लोगों का मुझे बड़ा दुख होता है। लोग मजाक उड़ाते हैं जब वो कहते हैं मैं पूरा दिन सिर्फ एक आध रोटी की बुर्की या पानी लेता हूँ और वजन उनके बाकी 100 किलो से। वो बेचारे सच्चे हैं। बहुत सारे लोगों में से उनका स्ट्रेस हार्मोन खराब है। बहुत सारी खवातीन हैं जिनकी बॉडी में मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन बिल्कुल खत्म हो गया है। वो एस्ट्रोजन को उनको रेगुलेट करना नहीं आता। मीनोपॉज की औरतों को अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे इस बात की कोई हमदर्दी नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है कि औरत जब 40, 45, 50 क्रॉस करती है, उसके लिए इमोशनली कितना चैलेंजिंग पीरियड है, वो कितने पैनिक में आती है, उसकी बॉडी, उसका माइंड। प्लीज थोड़ी अगर हम लोग इस बात का ख्याल कर लें तो उनकी अच्छा, फिर वो टेंशन में भी आ जाती है, उनका स्ट्रेस हार्मोन भी ऊपर आ जाता है बहुत ज्यादा, और उसमें उनका कंट्रोल नहीं होता। खैर मैं इस पर बहुत ज्यादा बात करती हूँ, सो दैट दे आर कंफर्टेड एट होम, स्पेशली द पुअर हाउसवाइफ्स। सो
अब जब आपका एस्ट्रोजन भी नीचे जा रहा है तो उसके साथ आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी ऊपर जा रहा है। अब सोचें ऐसे इंसान की बॉडी किस तरह फैलेगी। जब आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ऊपर जाता है तो वो आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया करता है, यानी ब्लड शुगर स्पाइक करता है, स्पाइक है, ब्लड ओ शुगर को रिलीज करता है, आपको फैटी लिवर की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी आती है। जब एस्ट्रोजन नीचे जाता है आपके नीचे वाला हिस्सा फैलता है जिन औरतों का ना। अब सोचें कि किसी का एस्ट्रोजन भी नीचे जा रहा है, स्ट्रेस हार्मोन भी ऊपर जा रहा है, वो चाहे पूरा पूरा महीना फाके भी काटेंगी, उनका मोटापा कंट्रोल में नहीं आना। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट मोडालिटी, इस पर मैं अपने चैनल पे भी काफ़ी वीडियोस कर चुकी हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको स्ट्रेस हार्मोन वाला मोटापा है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका एस्ट्रोजन कम है या एस्ट्रोजन ज़्यादा है, और वो किस तरह की बेलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल जो फैटी लिवर वाली बेली होती है वो बिल्कुल जैसे प्रेग्नेंट बेली नहीं होती है, आए, क्योंकि आपके लिवर के ऊपर चर्बी है। चर्बी है। पहले लिवर के अंदर चर्बी बनना शुरू होती है, जब वो बहुत ज़्यादा होती है लिवर बाहर चर्बी फेंकता है, जब वो और ज़्यादा होती है तो वो दूसरे ऑर्गन्स पे भी फेंकता है, इवन के पेरिकार्डियल फैट भी होता है, यानी दिल के ऊपर भी दिल के आपके ऊपर भी पास चर्बी चर्बी आ आती है। सकती है। तो वो बिल्कुल इस तरह की वैली होती है। अब ये जो हार्मोनल मोटापा होता है, ये ऊपर वाला पेट मोटा नहीं होता। जिन औरतों का ये नीचे वाला टायर बना होता है ना और हिप्स एकदम बहुत हिप्स ज्यादा पर चौड़े हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाली कमीज का साइज वही रहता है, वही रहता लेकिन है। ट्राउजर्स का साइज ये होता है हार्मोन खराब होने वाला मोटापा, कि एस्ट्रोजन आपके पास नीचे जा रहा है। अब जैसे जो थायराइड बेली है, थायराइड बेली भी आपके पास थोड़ी सी नीचे की नीचे तरफ की तरफ होती है। जाती है। उसको डायग्नोज करना इसलिए आसान है कि वो हाइपोथायराइडिज्म के और फीचर्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, आपके पास हेयर लॉस हो जाता है आपके पास थायराइड में। फिर आप थायराइड प्रोफाइल करवाएं तो वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जो आपके पास कॉर्टिसोल बेली है उसकी अगेन ये आपके पास निशानी है कि मून फेस होता है बिल्कुल गोल, जब स्ट्रेस हार्मोन आपके पास हाई हो। थोड़ी सी बैक हम्प होती है, बाजू और टांगे बहुत ज्यादा पतले होते हैं, पेट अगेन मोटा होता है, फैटी लिवर में थोड़ा ज्यादा ऊपर से मोटा होता है, स्ट्रेस वाली बेली में थोड़ा नीचे से ये मोटा सारी होता है। चीजें आपने बताई हैं वो हम्म, किसी टेस्ट से पहले भी पता चल सकता है बिल्कुल कि पता किस चल टाइप का सकती हैं। उसमें मेरे वो पास टेस्ट तो अल्लाह का होते ही होंगे, शुक्र सारी है, बात है उसमें। बिल्कुल हाँ, होते हैं। आप हाँ, कॉर्टिसोल लेवल्स भी सारे चेक सारे करवाते हैं, सब। थायराइड प्रोफाइल भी चेक करवाते हैं, एलएफटीज भी चेक करवाते हैं, एचबी1सी, ये सारी बट चीजें आप बॉडी टाइप वो से ही बता बॉडी सकते हैं कि क्या देयर इज नो एक्सपीरियंस। और जब आप बहुत सारे पेशेंट्स देखते रहते हैं और आप पढ़ते रहते हैं, इट कम्स नेचुरली टू यू। आपको मतलब माशाल्लाह मेरे पास पेशेंट बैठते हैं, मुझे 2 या ढाई मिनट में पता लग जाता है किस तरह का मोटापा है, क्या है, एंड एवरीथिंग। तो जो मेरा इनिशियल मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, पहले 1 महीने के लिए सिर्फ मैं उनको जो हर्ब्स मेरे उनको सूट कर रहे हूँ और कुछ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स रिकमेंड करती हूँ। फिर जब थोड़ा और सिर्फ उस वक्त लाइफस्टाइल चेंजेस बताती हूँ, क्योंकि एकदम से पूरे प्लान में मैं एनरोल नहीं करती। पेशेंट के लिए भी बड़े वो ओवरवेलमिंग पैनिक होते कर हैं, जाता है? हाँ। ओवरवेलमिंग होते हैं इतने रेवलेशंस। और हम्म। अनफॉर्चुनेटली मोस्टली जो लोग इन केसेस के साथ आते हैं वो लेजी या स्ट्रेसफुल या बड़े कम रिसोर्सेज वाले लाइफस्टाइल के लोग होते हैं। जाहिर है इतने हेल्दी, एक्टिव, ट्रैवलिंग और फिट और नहीं, सक्सेसफुल हो तो वो इन सारी सिचुएशंस में थोड़ी हो। ना तो उलझे इसमें। हाँ। मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं पेशेंट को, स्पेशली खवातीन को, ओवरवेल्म ना करूं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ओवरवेल्म्ड आती हैं। तो मैं बस इनिशियली पहले अपने हर्ब से, सप्लीमेंट से, लाइफस्टाइल चेंजेस से उनको 1-1.5 महीने की एक्सरसाइज देती हूँ, चीज़ को नॉर्मल की तरफ लाती हूँ। फिर जो उनका सेकंड विजिट होता है उसमें बड़ी खुश आती हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह मेरे हर्ब्स हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। मेरे पास शतावरी जड़ी बूटी है, अश्वगंधा है, मेरे पास मर्दों के लिए सुपरमैन पाउडर है जिसमें शिलाजीत है, ट्रैवलिस ट्रेस्टिस है, मक्का रूट है। कभी मौका मिला तो मर्दों के लो टेस्टोस्टेरोन पे भी बात करेंगे। लोग उसको सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ कोरिलेट करते हैं। नहीं, पूरी टेस्टोस्टेरोन इज बॉडी पे, एवरीथिंग पूरी फॉर अ या मैन, बॉडी, इट्स हाँ, नॉट पूरी जस्ट बॉडी सेक्स, के इट लिए। इज हाँ। एवरीथिंग फॉर अ मैन। तो उस पे भी बात कभी उस पे होनी हाँ, चाहिए। जरूरी एनीवेज, जरूरी है। सो शतावरी और अश्वगंधा ये आपके मूड रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं, आपके कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रेगुलेट करने उसमें में भी हेल्प करते हैं। शतावरी का लफ्ज शत से निकला है, शत का मतलब है 100 से ज्यादा फायदे वाली। ये वाओ। आयुर्वेदिक हर्ब है। ये मेरी ब्रांड में जो है इसको इंपोर्ट भी करवाती हूँ और मैं इसको पूरे पाकिस्तान में डिलीवर भी करवाती हूँ। शतावरी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सारी खवातीन जिनको ये हार्मोनल बेली है, जिनको ये लो एस्ट्रोजन का प्रॉब्लम है, आप लोग मेरा हार्मोनल और शतावरी यूज करना शुरू करें। मेरे क्लाइंट्स की डबल चिन भी कम हुई है।